Hello, good morning student. Today we are going to learn the chapter number 7. The name of chapter is water. तो हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे. Rajat was returning from school and suddenly it started raining. जब रजत स्कूल से घर की तरफ आ रहा था तो सडनली अचानक से बारिश होने लग जाती है. जो बारिश का सीज़न होता है उसमें बारिश हर कभी होने लग जाती है. एंड ही टूक शेल्टर अंडर ए ट्री बट द रेन वॉज हैवी. और उसने सोचा कि मैं पेड़ के नीचे थोड़ी देर रुक जाता हूँ, बारिश रुक जाएगी, लेकिन धीरे धीरे बारिश तो और तेज होती गई, हैवी होती गई. मीनवाइल हिज अदर फ्रेंड्स ऑल्सो रीच्ड देयर. और थोड़ी देर में फिर उसके जो दूसरे दोस्त थे वो भी वहाँ पर आ जाते हैं. देन ऑल स्टार्टेड प्लेइंग इन द रेन. फिर वो अकेला था, तब तक तो खड़ा था, और जैसे ही उसके दोस्त आते फिर क्या करने लग जाते, सब उस बारिश में खेलने लग जाते हैं. ऑल वर जंपिंग डांसिंग इन वाटर एंड सिंगिंग सॉन्ग. सब मिलके डांस करते हैं, पानी में कूदते हैं और गाना गाते हैं. कौन सा गाना गाते हैं? किंग इंदिरा गिव वाटर जैगरी एंड ग्रेन. हिंदी में इसको काले मेघा पानी दो गुड़धानी दो, इस तरीके से वो इसको गीत को गाते हैं. तो ये देखो, ये रजत और उसके सारे फ्रेंड्स मिलके बारिश में नहा रहे. आप सब भी नहाते हो ना बारिश में? तो बारिश का मौसम बहुत सुहावना होता है और सबको पसंद आता है. अब आपको कनेक्ट द डॉट्स इन फॉलोइंग फिगर एंड कलर इट. अब आपको इसमें कलर करना है. जो इस पे किया हुआ है वैसा का वैसा इसमें कलर करना है आपको अच्छे से. नाउ देयर आर सम क्वेश्चन आंसर. व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग इन पिक्चर? बच्चे क्या कर रहे हैं इस पिक्चर में? तो दे आर डूइंग डांस इन द रेन. वो डांस कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? डांस इन द रेन. What do you do when it is raining? जब बारिश होती है तो आप क्या करते हो? We start play in rain. हम भी पानी में खेलने लग जाते हैं. How can you guess that it is about to rain? कैसे पता चलता है कि बारिश आने वाली है? When the dark cloud in the sky. जब काले बादल आसमान में बहुत सारे आ जाते हैं तो हमको लगता है बारिश होने वाली है. Like Rajat, you would have also enjoyed the rain and would have sung song. आप भी रजत के जैसे क्या बारिश में एंजॉय करते हो, गाने गाते हो? अगर ऐसा करते हो तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल में इस पर डिस्कस करना है. ओके. फाइंड द फोक सॉन्ग स्टोरीज एक्सेट्रा रिलेटेड विथ रेन विद द हेल्प ऑफ ओल्ड पर्सन ऑफ योर फैमिली एंड शेयर देम विद द क्लास. अगर पूरा आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है या फिर मदर और फादर को पूछना है कि आप क्या करते थे बारिश में और मम्मी क्या गीत गाती थी, कौन से स्टोरियाँ सुनाती थी, तो वो सब आपको शेयर करनी है अपने फ्रेंड के साथ. गेम ऑफ रेन. बारिश का खेल अब हम देखते हैं. नाउ चिल्ड्रन वी विल प्ले द गेम ऑफ मेकिंग रेनी साउंड इन द क्लास. और हम रेनी साउंड को, जो बारिश में जो पानी का जो पानी आता है उसका साउंड जो होता है वो हम क्लास में भी कर सकते हैं. ऐसा फील कर सकते हैं कि बाहर बारिश हो रही है. कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्राइक फर्स्ट फिंगर ऑफ वन हैंड ऑन द पाम ऑफ अदर हैंड 10 टाइम्स. इसको फर्स्ट फिंगर को इस तरीके से 10 टाइम ऐसे लगानी है अपने दूसरे हाथ पर. फिर धीरे धीरे 2 फिंगर को, फिर इसी तरह फिर 3 फिंगर को और फिर 4 फिंगर को. तो इस तरह जब हम ऐसे लगाएंगे और सब मिलके ऐसे बजाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे बाहर बारिश हो रही हो. ये आप ट्राई करोगे तो आपको फील होगा कि जैसे बाहर बारिश हो रही हो. लिसन केयरफुली द साउंड प्रोड्यूस. व्हाट डज द साउंड रिसेंबल? इट इज़ रेन लाइक टप 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 टप. जैसे बारिश में होता है ना टप टप टप, वैसे ही ऐसे बजेगा टप 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 टप. फिर 2 फिंगर से टप टप, फिर 3 फिंगर से टप 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 टप. ऐसा लगेगा बारिश हो रही है. तो हम बारिश के साउंड को फील कर सकते हैं.
नाउ हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन? जब बारिश होती है आपको कैसा लगता है? आई फील गुड, मुझे तो अच्छा लगता है, सबको ही अच्छा ही लगता है। वॉट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन योर सराउंडिंग्स इन रेनी सीजन? आप क्या ऑब्जर्व करते हो बारिश के टाइम में अपने एरिया में चारों तरफ? ग्राउंड्स बिकम ग्रीन एंड ओल्ड वाटर रिसोर्सेज आर फुल विथ रेन वाटर। हम क्या देखते हैं कि जितने भी जो एरिया है, गार्डन है, सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं, सब और ग्रीनरी ग्रीनरी हो जाती है। और क्या हो जाता है, जितने भी ये जो अपने पॉन्ड है, लेक्स है, रिवर है, सारी फुलफिल हो जाती है वाटर से, है ना। नाउ व्हाट इज देयर इन द पिक्चर? ये क्या है, पिक्चर किसकी है? ये रेनबो है, जो बारिश में होता है ना, आसमान में कभी आपने देखा होगा, इस तरह से बनता है रेनबो। आइडेंटिफाई द कलर ऑफ रेनबो। तो इसके कलर कौन कौन से हैं? वायलेट, इसमें ब्लू भरना है, इंडिगो, ग्रीन और बाकी बचा येलो, रेड और ऑरेंज। तो ये सभी इसके कलर होते हैं, ठीक है। Children, when it rains and rainbow, it form that find out the order of colors in it. जब आप बारिश में देखो कभी रेनबो, तो उसमें देखना है कि कौन कौन से कलर आपको दिखते हैं। वैसे यही वाले कलर दिखेंगे, लेकिन आपको खुद को भी देखना है, ओके। लेट अस नो अबाउट द सोर्सेज ऑफ वाटर। अब जो सोर्स है वाटर के वो देखते हैं अपन। मेजर पोर्शन ऑफ रेन वाटर रीचेज टू द सी फ्लोइंग थ्रू रिवर्स एंड रिचुअल्स। तो जो भी बारिश का ज़्यादातर पानी होता है वो नदियाँ और जो भी बहने वाली चीज़ें होती है उनमें से बह के वो महासागर में मिल जाता है, सी में चला जाता है। जो सागर है, महासागर है, उनमें चला जाता है। लेकिन फिर कुछ वाटर रुकता भी है, जैसे कुआं बना हुआ है, वेल है, तो इसमें रुक जाता है, इसमें जाएगा वो पानी हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी वाटर फ्लो होके नदियों में चला जाता है और फिर नदियों से बड़े बड़े सी में चला जाता है। हैंड पंप और ये पॉन्ड है, तो इसमें भी पानी, ये स्टेप वॉल से, जिसमें पीने का पानी, जो बावड़ियाँ होती थी ना पुराने टाइम में, वो तो स्टेप वॉल्स जिसमें जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती है और फिर इसमें जाके फिर पीने का पानी भर के लेके आते थे। तो ये सभी वाटर के सोर्सेज, हमें वाटर यहाँ से मिलता है। सम वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर। तो जो बारिश का पानी होता है, कुछ पानी तो वापस उसका वेपोराइजेशन हो जाता है, मतलब वो जैसे ही उसको ये मिलता है, सूर्य का रोशनी मिलती है, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर हाई होता है और फिर वो वेपोराइजेशन हो जाता है, वो उड़ जाता है, वापस बादल बन जाता है। और सम वाटर पर्कुलेट टू सॉइल। और कुछ पानी होता है जो मिट्टी अंदर उसको ऑब्जर्व कर लेती है, मिट्टी के अंदर वो चला जाता है, ठीक है। एंड दीज वाटर एक्यूमुलेट अंडर द ग्राउंड। और ये वाटर कहाँ पर रुक जाता है? फिर नीचे ग्राउंड में, ज़मीन के अंदर, वहाँ पर रह जाता है। फिर जब हम कभी ट्यूबवेल लगाते हैं, कुआं खोदते हैं, तो फिर पानी निकलता है। क्यों? क्योंकि वो पानी जो मिट्टी ने अंदर अपने ग्राउंड में रखा हुआ था बचा के, वही तो आता है फिर उनसे। वी ऑब्टेन दिस वाटर थ्रू हैंड पम्प, ट्यूबवेल एंड वेल्स। हम इस पानी को कहाँ से प्राप्त करते हैं? हैंड पम्प से करेंगे, ट्यूबवेल से और कुएं, इन सब में से हम ग्राउंड वाटर को निकालते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड मैनी अदर पर्पज़। ये एक पानी हम पीने के काम भी आते हैं और दूसरे कामों में भी लेते हैं। वॉट इज़ देयर इन पिक्चर? इस पिक्चर में क्या हो रहा है? तो प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। ये वाटर आरओ लगा हुआ है और ये यहाँ पे वाटर को बॉईल किया जा रहा है, क्योंकि गर्म करने के बाद भी वो पानी, उसमें जो भी उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं, तो वो पानी शुद्ध हो जाता है। तो ये प्योरीफिकेशन की दो मटेरियल है कि इसमें आरओ में भी हो जाता है और गैस पे गर्म करके भी उसको ठंडा करने के बाद पीना चाहिए, तो उसमें वो फिर प्योर हो जाता है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वाटर एट योर होम? घर पे पानी के क्या सोर्स होता है? तो या तो हम पाइप से लेते हैं पानी, जो नल आते हैं, और या फिर ट्यूबवेल लगी होती है, ओके। हाउ डू यू प्योरीफाई द वाटर इन योर होम? बाय बॉइलिंग एंड फिल्ट्रेशन। या तो हम उसको इस फिल्टर से फिल्टर करते हैं या फिर गर्म करते हैं। वेयर डज द रेन वाटर गो एंड फ्रॉम वेयर डू द ऑब्टेन इट? कहाँ पर ये पानी जो रेन वाटर होता है वो कहाँ चला जाता है और फिर हम उसको वहाँ कैसे लेते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था
कि दीज वाटर एक्यूमुलेट अंडर द ग्राउंड, ये पानी ग्राउंड के अंदर चला जाता है, एंड वी ऑब्टेन दिस वाटर थ्रू हैंड पंप, ट्यूबवेल एंड वेल्स। तो फोर्थ का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। ओके, वाटर एट होम्स, पानी जो घर पे काम आता है। वाटर फ्रॉम पॉन्ड, वेल एंड टैप कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर ड्रिंकिंग, जो भी हम कुएं से तालाब से पानी लेके आते हैं वो हम डायरेक्ट उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। इट इज़ प्योरीफाइड टू मेक इट पोर्टेबल, और अगर हमें इसे यूज़ करना है तो पहले इसको प्योरीफाई करना पड़ेगा। फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, एडिशन ऑफ एलम, या तो उसको फिल्टर करना पड़ेगा आरओ वगैरह से, या फिर उसको गर्म करना पड़ेगा, या फिर उसमें एलम फिटकरी डालनी पड़ेगी। पानी में फिटकरी डाल दो तो भी पानी शुद्ध हो जाता है। एक्सेट्रा आर द डिफरेंट मेथड ऑफ मेकिंग वाटर पोर्टेबल, ये सभी मेथड है। कौन कौन से? फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग एंड एडिशन ऑफ एलम। तो ये सभी अगर हम इस तरह, ये वाटर प्योरिफिकेशन के मेथड है, इनको करके हम वाटर को यूजेबल बना सकते हैं। वी शुड यूज हैंडल्ड मग फॉर टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम द पॉट, हमें किसी भी पॉट से पानी लेने के लिए हैंडल का यूज़ करना चाहिए। जैसे ये हैंडल लगा हुआ देखो, तो क्या ये गंदे हाथ नहीं लगते हैं, पानी में नहीं जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, nowadays in most of the village and cities water is supplied through the pipes। अब गाँवों में चाहे शहरों में हो, पाइप से ही पानी आता है, सबके घरों में नल आता है। एंड फॉर दिस पर्पस वाटर ऑफ पॉन्ड, वेल, लेक, रिवर इज प्योरीफाइड, और क्योंकि वो डायरेक्ट घरों में आता है, ये देखो इस तरीके से बड़ा सा ये टंका है और इसमें पाइप लगा के फिर ये सब घरों में जा रहा है। तो इसके लिए इसको शुद्ध कर दिया तो जो पानी जाएगा वो सब प्योर हो जाएगा। तो इसके लिए इसको प्योरीफाइड करना होता है, या फिर किसी लेक से ले रहे हैं, या फिर किसी पॉन्ड से, या फिर किसी वेल से पानी आ रहा है, तो पहले उसको प्योरीफाई करना होता है। एंड देन दिस वाटर इज पम्प्ड इनटू स्टोरेज टैंक सिचुएटेड एट हायर प्लेसेस, जो ऊंची जगह पर जो इस तरह के टैंक बने होते हैं उसमें फिर वो रिवर, लेक का पानी छोड़ दिया जाता है। एंड फ्रॉम स्टोरेज टैंक इट इज सप्लाई टू हाउस थ्रो पाइप्स, और फिर इस टैंक में जो प्योर होके पानी आता है वो सब घरों में सप्लाई हो जाता है। फ्रॉम स्टोरेज टैंक इज सप्लाई टू हाउस थ्रो पाइप्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इस तरीके से पहले लेक, रिवर में से पानी इसको भरा जाता है हायर प्लेस पे रख के, फिर इससे सबके घरों में पाइप के द्वारा पानी जाता है। एट प्रेजेंट टाइम ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट सफिशिएंट, अभी जो टाइम है हम पानी का इतना वेस्ट कर रहे हैं कि पानी कम होता जा रहा है और पीने लायक पानी बहुत कम बचा है। डिफॉरेस्टेशन एंड वेस्टेज ऑफ वाटर हैज़ कॉज्ड द शॉर्टेज ऑफ वाटर, जंगल बहुत कम हो रहे हैं, पेड़ काट रहे लोग और पानी का बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, इसीलिए पानी की कमी हो रही है। सो to offset this shortage we should store the rain water and plant more trees, और हमें अगर इससे बचना है, हमें पानी अच्छा रखना है कि हमारे पीने लायक पानी बचा रहे, तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना है, और जो रेन वाटर होता है उसको रिवर के थ्रू जो सारा पानी महासागर में मिल जाता है, और फिर जो सी का पानी होता है वो बहुत खारा होता है, तो उसके साथ मिलके वो भी बिल्कुल काम का नहीं रहता है, तो हमें उसको पहले ही स्टोर करना है। ओके, नाउ व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन, इन रेनी सीजन लैंड बिकम ग्रीन, रेनी सीजन में जो भी लैंड होता है वो ग्रीन हो जाता है, चारों तरफ ग्रीनरी हो जाती है। आफ्टर रेन देयर अपीयर्स रेनबो इन द स्काई, बारिश के बाद रेनबो नज़र आता है हमें। रेन वाटर बिकम्स इम्प्योर व्हेन इट फ्लोज ऑन द ग्राउंड एंड रीचेज द रिवर्स एंड पॉन्ड्स, सो वी शुड प्योरीफाई द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, जो बरसात का पानी होता है वो प्योर नहीं होता है, तो हमें उसको प्योर करके फिर ही यूज़ करना है। फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, एडिशन ऑफ एलम एक्सेट्रा आर वाटर प्योरीफाइंग मेथड, तो ये मेथड आपको याद होने चाहिए, फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, एडिशन ऑफ एलम। ओके, so this is our lesson student, I hope you will understand. Thank you.